Hello guys, once again welcome back to Fresh Talk. Today I am very much excited to be here with Mr. So please, it's difficult for me to call out your name, so please can you kindly tell your name to our viewers? Okay, hi everyone. My name is Pema Karma Guru. Pema Karma Guru. Yeah. Now you all may know him very well. He's a 3x Mr. Assam in Junior Men's Physics Division and also 2x Mr. Dima Assaw in Men Physics Division. So I will firstly ask how and when he become and when he start such kind of gyms, right? It is gym, right? So please can you tell how you become like this and how you become up to this step, ना? मैं अभी ये कहना चाहता हूँ कि पहले मैं जब जिम ज्वाइन किया था, मैं अभी बता ठीक है मैं बोलता हूँ कि मैं जिम पे कैसे ज्वाइन किया था वर्क ये फिटनेस इंडस्ट्री पे। ऐसा हुआ था कि पहले मैं 2015 में जब था, मैं जब ऐसा हुआ था कि जब पतला था, बहुत वीक था मैं, तो 2015 में, हाँ 2015 में बहुत वीक था। तो उस वक्त ऐसा हुआ था कि मैंने बहुत लोगों ने मुझे इंसल्ट किया ना कि तुम ऐसा इतना वीक हो, तुम इतना स्किनी हो, तुम आगे नहीं बढ़ोगे, तुम लूजर होगे, ऐसा बोला था मुझे ना। Okay, as we all know, criticism make us more stronger. So in your decision, is that right? To improve more and more, no? तो ऐसा हुआ था कि मुझे लोगों ने मुझे इंसल्ट किया था ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगा था। तो एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे मेरा एक दोस्त के मॉम ने मुझे ऐसा बोला था कि तुम एक बार बोला था कि तुम इतना पतले हो गए हो, तुम ऐसा क्यों, इतना खाना वाना नहीं खाते हो क्या घर पे, ऐसा बोला था मुझे। तो दुख लगा था मुझे। तो उसका क्या हुआ था, उस दिन में घर पे दुख लग के घर पे गया, घर पे जाकर रूम पे बैठ के 2 घंटे 3 घंटे रोआ ठीक से, रोआ था मैं। तो नेक्स्ट सुबह को क्या हुआ था, तो सितंबर 31 का सुबह को मैं कॉलेज आ रहा था। कॉलेज आते वक्त मेरे कॉलेज के गेट के थोड़ा सामने में एक एडवर्टाइज किया था, एक अल्टीमेट फिटनेस जिम का बोल के, जो नया खुला था। तो मैं जिम का जो वो एडवर्टाइजमेंट देख के मुझे थोड़ा मोटिवेट हुआ था। मैं सोचा था कि मैं जिम ज्वाइन करूँ। तो जिम ज्वाइन किया मैं शाम को जाके। तो उसी दिन शाम को मैं वर्कआउट किया, वर्कआउट करके मुझे वर्कआउट किया। सो जब नेक्स्ट सुबह को भी वर्कआउट किया मैं, ऐसा करते करते 3 महीने के बाद थोड़ा सा रिजल्ट आया। तो जब थोड़ा सा रिजल्ट आके मैं थोड़ा ब्रो कभी 2015 का कभी प्रैक्टिस और एक्सरसाइज किया क्या? मीन्स आई मीन कंपटीशन नहीं, माने लाइक मॉर्निंग वॉक? नहीं उस वक्त मेरा गाइड था एक रिचर्ड बोल के, एक रिचर्ड था, वो मेरा कज़न जैसा है, मेरा ब्रदर था। उसने मुझे गाइड किया था, उसने मुझे न्यूट्रिशन ये सब दिया था। तो मैं उसका डाइट फॉलो किया था। तो जब मुझे रिजल्ट मिला 3 महीने के बाद, मुझे थोड़ा सा मसल ग्रोथ हुआ मेरा एक्चुअली मेरा फर्स्ट वेट कितना था बोले से 47 था। 47। तो उसके बाद जब मैं 3 मंथ के बाद मेरा वेट 54 kg हो गया। जब रिजल्ट देखा तो मेरा बाइसेप आ गया, चेस्ट आ गया, तो अच्छा लगा। तो और भी मोटिवेट हुआ था मैं ताकि और जाऊँ और करो ना। तो ऐसा हुआ था। तो बाद में 30 सितंबर को शुरू किया था। 31 सितंबर। तो वर्कआउट फर्स्ट कब किया था ज्वाइन? 2017 को हुआ था मिस्टर डिमा असाव। तो उस वक्त मैं 3rd मिला था मिस्टर डिमा असाव मेंस फिजिक्स डिवीज़न में। तो उसके बाद मैं गया था उदालगुरी में, तो मिस्टर असम कॉन्टेस्ट खेले। तो वहाँ पे मुझे टॉप 5 में आया मैं, टॉप 5। ओके। तो उसके बाद हुआ था 2017 के दिसंबर में हुआ था फिर। तो उस वक्त मैं शिवसागर में हुआ था। हाँ, उस वक्त मैं टॉप 3 में आया। वहाँ पे टॉप 3 में आया मैं मेन फिजिक पे। तो उसके बाद फिर अभी ये लेटेस्ट अभी जो हुआ था माजुली पे, वो लेटेस्ट वहाँ पे टॉप मतलब 2nd पोजीशन आया सिल्वर मेडल में। उसके पहले भी हम लोग डिस्ट्रिक्ट पे कॉन्टेस्ट हुआ था मिस्टर डिमा असाव। तो वो था 11 तारीख को था, दिसंबर की 11 तारीख। आई होप देयर मे बी सम गाइड, राइट? गाइड कोई है होगा, मैंने तेरा जो जिम करना ऐसे करना चाहे वो नहीं वो ऐसा हुआ था कि मेरा कोई गाइड नहीं था। क्योंकि मैं नेट पे इंटरनेट पे सर्च करता था बहुत सारा, मीन्स कैसा डाइट खाना पड़ेगा, कैसा वर्कआउट करना पड़ेगा। 2 साल तक नहीं, 1 साल तक मेरा गाइड था, मैं दूसरे से गाइड लेता था। तो उसके बाद मैं सब जान लिया ना कि क्या करना पड़ता है, क्या खाना पड़ता है, कौन सा वर्कआउट करना पड़ता है, कौन से टाइम पे खाना पड़ता है, कौन से टाइम पे रेस्ट करना पड़ता है, वो सब मुझे पता चल गया। इसलिए मैं गाइड छोड़ दिया। अभी मैं खुद वर्कआउट करता हूँ, खुद वर्कआउट करता हूँ, खुद ही ट्रेन करता हूँ अपने आप को। Okay, Pema bro, then can you please kindly
tell us that when you begin, when you start, whether your parents allowed you to do all those or हाँ, पहले में तो थोड़ा तो तकलीफ़ हुआ था। मेरा पेरेंट्स बोला था कि तुम ये सब करके क्या फ़ायदा, कुछ पैसा वैसा मिलने वाला नहीं है, तुम ये सब पैसा वेस्ट कर रही हो, कुछ इसका फ्यूचर पे कुछ वैल्यू नहीं है, सब बोला था। मुझे दुख लग रहा था। हाँ, लेकिन अभी क्या करूँ, जो भी बोले तो मैं नहीं सुना। मैं अपना वर्कआउट पे बिजी था। ये बोला very मैं happy? कभी ये सब नहीं छोड़ूंगा, मैं जो भी बोले तो, ताकि कभी कभी कोई अच्छा काम करने के लिए तो कोई बुरा तो बोलते हैं, लेकिन वो सब सुनने नहीं चाहिए ना हम लोग को। Sure, you're true. अभी जब मैं टाइटल मिल के घर पे आया तो मेरा पेरेंट्स लोग, हाँ, वो लोग थोड़ा सपोर्ट करने का। अभी तो मेरा पूरा सपोर्ट है पेरेंट्स लोग। अभी मैं सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल ये सब जब घर पे लाया तो पेरेंट्स लोग भी थोड़ा प्राउड हो रहा है। तो दो दिन, हाँ, एक दिन पहले जब मैं मिस्टर असम सेकंड पोजीशन आया तो पेरेंट्स बोला था अच्छे बात, तो मिस्टर डिमासा का नाम रोशन कर रहे हो, ऐसे बोल रहा है मैंने। 2015 right starting 15 से शुरू किया ना, 15 16 17 18 4 साल ना, 3 years चल रहे हैं ना रनिंग। हाँ, तो बिटवीन 3 years में कभी कुछ माने प्रॉब्लम और कुछ डिफिकल्टीज फेस किया क्या? हाँ, होता है मेरा। इंजरी बहुत बार हो चुका हूँ मैं वहाँ पे। कभी एक बार क्या हुआ था, मैं 90 की जगह जब बेंच प्रेस मारते हुए मेरे चेस्ट पे लग गया था और शोल्डर पे इंजरी हो गया था मेरा, और 2 वीक्स तक हॉस्पिटलाइज था मैं। तो एक बार फिर जब मैं गुवाहाटी पे था उस वक्त भी मेरा डेडलिफ्ट पे 120 डेडलिफ्ट पे मेरा बैक इंजर हो गया था, मेरा कोर बैक इंजर हो गया था। उस वक्त भी फिर 1 वीक के लिए हॉस्पिटल में था मैं। उसके बाद फिर 1 वीक के लिए फिर मैं घर पे पड़ा हुआ था। तो ऐसा इंजरी हो के मीन्स तभी भी मैं गिव अप नहीं करा, क्योंकि इंजरी तो होता ही रहता है, सबका होता है इंजरी। मीन्स मैं ये कभी कभी सोचता हूँ कि इंजरी होता है क्योंकि जिम सोचता है कि मैं गिव अप करूँ, लेकिन मैं गिव अप करने वाला नहीं हूँ। मैं जो मैं करता मैं करता रहूँगा ना, क्योंकि आगे तो रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा अगर वर्क को करते रहने से। और मैं रहता है, लेकिन भी इस सब इंटरेस्ट इतना तब तो नहीं है। तो आप लोग में भी जिम करने वाला जगह भी है होगा शायद। हाँ, प्लीज टेल आवर व्यूअर्स, कोई तो इंटरेस्ट होने भी हो सकता है ना, तो इसके उन लोगों के लिए हेल्प के लिए तो आप यहाँ पे वो है बोल के बता सके। ठीक है, मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग में ऐसा है ना कि बहुत लोग फिटनेस के बारे में इतना पता नहीं वो लोग को, क्योंकि पहला जो जिम था वो एक ही जो PWD कॉलोनी पे जो जिम था वही एक जिम था। तो बाद में हुआ मोहल्ले का वहाँ पे एक निकला, तो जारा सर हो गए, सॉरी जारा सर नहीं, वो गैलरी का पास में भी एक जिम है, वहाँ पे भी एक जिम था। तो आस्ते आस्ते यहाँ पे एक अल्टीमेट फिटनेस जिम आके निकला था। तो वहाँ पे भी एक जिम है। और मैं ये चाहता हूँ कि अब जैसे मैं अभी ये फिटनेस इंडस्ट्री पे आया हूँ ना, मैं चाहता हूँ सब पे आए ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत रेस्पेक्ट मिलता है। तुम हेल्थ भी होंगे, बीमार नहीं होंगे, फिट रहोगे, और फ्यूचर के लिए भी तुम्हारे लिए अच्छा होगा। जो हम लोग पता लोग के लिए भी अच्छा होगा ना सर। एक्सरसाइज ज़रूरी है बदन के लिए। तुम एक्सरसाइज नहीं करेगा तुम्हारा बॉडी रेस्पॉन्स नहीं करेगा, तुम बीमार होंगे। अच्छा खाना पड़ेगा, तुम्हें डाइट अच्छा खाना पड़ेगा। We had that since 2015, तो तेरा भी 2015 में तो इतना तो नहीं रहा, अभी तो बॉडी देखा तो बड़ा भी हो चुका है। 2015 पे तो शायद अगर मैं फ़ोटो सेंड कर दूँगा वहाँ पे व्यू, अब मैं अपना फ़ोटो डाल दूँगा वहाँ पे, देख लेना 2015 का जिम ज्वाइन नहीं करेंगे पहले में मैं कैसा था ना, तुम लोग सब हंसोगे शायद। तो क्वेश्चन है, आप प्लीज कैन यू टेल आवर व्यूअर्स whether it is good or bad to join in gym or ऐसा बात है कि अगर किसी को अगर जिम पे ज्वाइन करना है उसके लिए अच्छा है। अगर किसी को ज्वाइन करना नहीं तो हम उसको फोर्स नहीं कर सकते, तुम ज्वाइन करो ऐसा करो बोल के, वो लोग का मर्जी है। नहीं, बहुत लोग सोचते हैं कि अगर जिम ज्वाइन करेंगे वो लोग स्टेरॉइड ये सब लेके वो लोग बॉडी फुला रहा है, बाद में कुछ सप्लीमेंट ऐसा पाउडर सब खतरनाक सप्लीमेंट है, सब लोग सोच रहे हैं ना, लेकिन ऐसा बात नहीं है। okay bro, is it yoga and this gym is related? I think so. Yeah, yoga is for what to say. Yoga is a kind of exercise, means to relieve for yourself ना. So It is related only, right? Yeah, it is quite related. तो फिटनेस ऐसा होता है कि आपने एक बार फिट रखें ना, बॉडी को फिट रखें, और अगर तुम फिटनेस इंडस्ट्री पे गए तो तुम्हारा वो जो हेल्थ है वो अच्छा रहेगा, और तुम्हें गुड लुकिंग रहेगा, मीन तुमको कॉन्फिडेंट फील होगा सबके सामने कि तुम फिटनेस नहीं। ऐसा होता है ना कि देखो, सोचो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि अभी पब्लिक सामने है, हाँ, पब्लिक के साथ तुम जा रहे हो, वो लोग कोई फिटनेस नहीं कर रहा है, तुम अभी फिटनेस जिम कर रहे हो, तुम्हें कॉन्फिडेंट फील होगा कि थोड़ा ऐसा होता है। मुझे भी ऐसा फील हुआ था कि जब मैं पब्लिक के सामने आता हूँ तो मैं तो जिम करता हूँ, मैं फिटनेस में कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन मैं बाहर किसी को नहीं दिखाता।
तो आज के लिए बस इतना ही एंड ही इज़ ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ये मेरा क्लासमेट है। हाँ। तो मेरा ये हाफोंग गवर्नमेंट कॉलेज पे मेरा अपना क्लासमेट ये है। फिर बाय द नेम आपके नाम बहुत टाफ है, मुझे बोलने आप बोल सकते हैं आपका नाम क्या है। जिले में कौन है? I want you guys to subscribe his channel and just press the bell icon for notification। जब इसका नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन जरूर आएंगे। तो आई विश यू बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू। एंड के इससे भी अच्छा करके हम लोग दिमाग को प्राउड करा के देखो, वो हमारा विशेष है। एंड थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग आवर वीडियोस एंड lastly never forget to subscribe our channel for more update. Share and like. Okay, we'll see you again in the next. Every day. Hi. Christmas. This is a photographer of today. Geographer. Hi. It's a physics. And some guy. Hello.